गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमने सेक्शन सी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम बेटा चैप्टर 2 का सेक्शन डी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का सेक्शन डी बेसिकली क्या है, क्लियर? तो बेटा जो भी आपने देखो अभी तक क्वेश्चन किए हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। ठीक है, तो अगर बेटा हम बात करें, इसमें कुछ न्यू नहीं है बेटा। देखो बेटा, सेक्शन डी में ना अपने पास दो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1 जो है, क्लियर, वो मैं आपको खुद करवा दूंगा इस लेक्चर में। एक्सरसाइज 2 आप खुद चेक करोगे। क्लियर? एक्सरसाइज 2 आपने खुद सॉल्व करनी है। बेसिकली बेटा होता क्या है कि देखो, जब ना आपने एक्सरसाइज 2 पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है, तब फिर उस टाइम पे ये होएगा कि जितना भी आप अब तक लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो वो सारा ही सेक्शन डी की एक्सरसाइज 2 में आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा। तो मतलब एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरी की पूरी सेक्शन डी में चैप्टर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की। क्लियर? तो अभी अप्रोच कैसे करेंगे बेटा सेक्शन डी को, वो एक बार मैं एक्सरसाइज 1 करके आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आप बेटा चेक करो सेक्शन डी बुकलेट का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ 18 माइनस 3p इज इक्वल्स टू 6p प्लस 9। क्लियर? फाइंड p। तो p किसके इक्वल होएगा बेटा? सिंपल, हम जैसे वेरिएबल सॉल्व करते हैं बेटा, 3p उधर ले जाओ, दैट इज 9p। हाँ जी, 18 में माइनस 9 कर दो बेटा, 9। तो अगर हम p की बात करें तो p कितना होएगा बेटा? 1 होएगा। क्लियर? सो p की वैल्यू 1 बन जाएगी। गॉट इट? ओके जी, नेक्स्ट। अब चेक करो, देखो बेटा ऐसे ही अपने पास कुछ क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी आसान होते हैं, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो, फर्स्ट 5-6 छोड़ दो बेटा। ठीक है, तो अब आपको बेटा चेक करना है जो मेनली, अब चेक करो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा उन्होंने? k/3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस के। k/3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस के, देन k इज इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा? ठीक है, ये पूछा उन्होंने। तो आप चेक करो, वेरिएबल एक साइड पूछ कर लो बेटा, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो k उधर ले चले जाओ, 4 को उधर, तो अपने पास क्या बन गया? k/3 प्लस के इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4। गॉट इट? तो बेटा अगर हम यहां पर चेक करें तो ये बनेगा 4k/3 इज इक्वल्स टू 12। तो अपने पास बेटा 4 12 को काट देगा 3 के ऊपर, तो जो k है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 9। क्लियर? तो हमें बेटा पता चल गया कि k की वैल्यू क्या है? 9 है। ओके जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 10 आसान है बेटा, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चन को। ओके, 11 भी आसान है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम बेटा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है बेटा उन्होंने? व्हेन अ सर्टेन नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 एंड एडेड टू 8 द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 3m सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4m। क्लियर? देखो मैंने बेटा बताया हुआ है, रिजल्टेड का मतलब क्या हो जाता है? इज इक्वल्स टू। क्लियर? तो जहां रिजल्टेड वर्ड आ गया वहां इज इक्वल्स टू, जो बेटा रिजल्टेड के पहले लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे, जो रिजल्टेड के बाद में लिखा हुआ है बेटा वो सारा राइट साइड पे। क्लियर? चेक करो क्या लिखा हुआ है उन्होंने? व्हेन अ सर्टेन नंबर m, हाँ जी m की बात हुई है, डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइड बाय 5, m डिवाइडेड बाय 5 एंड एडेड टू 8, हाँ जी प्लस किया कर दो बेटा 8। व्हेन अ सर्टेन नंबर m डिवाइडेड बाय 5 एडेड टू 8 हो गया बेटा जैसे उन्होंने बोला। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द रिजल्ट इज इक्वल्स टू, द रिजल्ट मतलब बेटा क्या हो गया? साइन इक्वल्स टू का आ गया। किसके इक्वल है बेटा? 3m, 3 टाइम्स m। ठीक है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4, एक्चुअली हम बेटा ऐसे लिखेंगे, सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 है मतलब 4 माइनस 3m। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3m। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो, m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर? तो इक्वेशन बेटा मैंने आपको एक बार करके दिखा दी कि ऐसे बन जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है जी, ओके।
नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद बेटा हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या बोला उन्होंने, कृति स्कोर्ड 80 मार्क्स इन हर साइंस टेस्ट विच इज 5/6 ऑफ टोटल मार्क्स। हाँ जी, देखो कृति के बेटा अगर हम बात करें कितना स्कोर आया है कृति का साइंस के अंदर स्कोर आया है 80। क्लियर, कृति का बेटा कितना स्कोर है, 80 मार्क्स है। ओके, तो अगर कृति के 80 मार्क्स हैं, ठीक है, साइंस के अंदर, तो बेटा वो 5/6 है किसके बेटा, टोटल मार्क्स के। क्लियर, दिस इज व्हाट 5/6 ऑफ टोटल मार्क्स। तो बेटा लेट से हम अगर मान लें कि टोटल मार्क्स x है, क्लियर, तो बेटा कृति के कितने आए हैं, कृति के आए हैं 5/6 ऑफ x। क्लियर, तो कृति के अगर 5/6 है तो कृति वाले मार्क्स 80 ले लो, 80 इज इक्वल टू 5/6x। हाँ जी, 5 बेटा 80 को काट देगा 16 पे और 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 16 6 जा 96। क्लियर, तो बेटा हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बन गए, 96 बन गए। ओके, वही पूछा था बस उन्होंने, टोटल मार्क्स आ गए 96, आसान था ये तो क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या कह रहा है, इफ द टोटल ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 40, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अगर हम बात करें टोटल 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की बेटा, तो उनका सम जो है वो 40 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बेटा फाइंड करना हमने क्या होएगा। क्लियर, हाँ जी, टोटल ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। क्लियर, देखो बेटा अगर हम बात करें टोटल कितने नंबर्स हैं ओड, 1 2 3 4। देखो बेटा आपको याद होएगा, मैंने ये बताया था सेक्शन सी में कि जब भी अपने पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है तो जितना सम दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं। क्लियर, 4 नंबर हैं बेटा, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से। क्लियर, तो अपने पास कितना आ गया, 10। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती थी हम क्या कहते थे कि वो मिडिल वैल्यू है। क्लियर, अब देखो बेटा यहां पर ना टोटल नंबर जो 4 है, क्लियर, तो इनका मिडिल कौन होएगा। देखो जब अपने पास टोटल 3 नंबर थे तो वहां पे तो मिडिल वैल्यू हमें पता थी ये वाली मिडिल है, इसके राइट में भी एक नंबर है, इसके लेफ्ट में भी एक नंबर है। अगर बेटा हम बात करें अपने पास 5 नंबर थे तो ये पता था कि ये मिडिल है, इसके राइट में भी 2 हैं, इसके लेफ्ट में भी 2 हैं। गॉट इट, तो बेटा हमें पता चल जाता था कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। गॉट इट, डिवाइड बाय नंबर करके। ठीक है, तो सम कितना है बेटा 40, डिवाइड बाय 4 नंबर 4 कर दो, कितना आ गया बेटा 10। क्लियर, बट यहां पे बेटा अब इवन नंबर है 1 2 3 4, यहां पे तो बेटा कोई होएगी ना अपने पास, तो अब चेक करो मिडिल नंबर यहां पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू पता है हमें। क्लियर, तो कितनी वैल्यू है बेटा, ये 10 है। अगर ये वाली वैल्यू 10 है तो इससे पहले क्या होएगा 9, इसके बाद में क्या होएगा बेटा 11। क्लियर, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की बात हुई है ना, 9 11, 11 के बाद 13, 13 11, 9 के पहले बेटा 7। क्लियर, तो आप ऐसे चेक करोगे 10 था बेटा जहां पे 10, फिर इससे पहले 9 रहा होगा, 9 से पहले कॉन्जिक्यूटिव जो रहा होगा ओड वो क्या रहा होगा बेटा 7। क्लियर, हाँ जी, यहाँ पे तो बेटा हमने कॉन्जिक्यूटिव ओड इवन ही लिखने हैं ना, जहां पे मैंने हाइफन डाला हुआ है, यहाँ पे तो हमने नंबर एक्चुअल लिखने हैं। जो 10 आया था वो बीच में आया था बेटा, ठीक है, तो उसके साथ तो एक का ही डिफरेंस होएगा। ओके, तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर की बात की थी बेटा उन्होंने, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7। क्लियर, अदरवाइज आप क्या सकते हो बेटा, जनरल सोल्यूशन क्या है इसका। देखो जनरल सोल्यूशन में आप लिख सकते हो बेटा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड की बात हो रही है बेटा, 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x+2, थर्ड नंबर x+4, हाँ जी, फोर्थ नंबर x+6। गॉट इट, x+2 x+4 x+6। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। सम करो बेटा, क्या होएगा इसका 4x+12 डिवाइडेड बाय 4, किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा ये x+3 के। क्लियर,
तो बेटा अब हमें क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, सम बताया हुआ था ना, हाँ जी। तो 4x प्लस 12 किसके इक्वल दिया हुआ बेटा, 40 के, ठीक है। तो 4x प्लस 12 किसके इक्वल दिया हुआ बेटा, 40 के। तो अब चेक करो, 4x इज इक्वल टू 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो अपने पास सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 7। गॉट इट। तो बेटा इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हाँ जी 14th हो गया बेटा। नेक्स्ट है 15 आसान है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा 16 भी हमने काफी बार कर लिया सेक्शन सी के अंदर। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज, द नंबर इज। क्लियर। सबसे पहले बेटा देखो, अगर आपने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर, तो अपने पास ये वाला क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी बड़े इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन बेटा बड़े इजीली हो जाता है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन किया बेटा उन्होंने, एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। क्लियर, दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए बेटा 8। देखो मैंने एक और ऑप्शन लिख देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वैसे आपके पास होएगी 35, हाँ जी, सी अपने पास है बेटा 92 एंड डी बेटा 63। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के हमारे पास बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने पहले चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 63। क्लियर। तो उसने क्या क्या बोला बेटा हमें, उसने ये बोला है कि अपने पास जो नंबर है उसके दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखो बेटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 है। अगर हम ऑप्शन ए देखें डिजिट का सम 8 है, ऑप्शन बी देखें बेटा डिजिट का सम 8 है, हाँ जी, सी का 11 है, डी का 9 है, तो बेटा ये तो बन नहीं सकते, कट गए सी और डी, ए और बी में से होएगा। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या दी थी बेटा उसने, सेकंड कंडीशन दी थी कि अगर 18 ऐड करेंगे नंबर में तो उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर। ओके, चेक करके देख लो बेटा, अगर मैं 53 में 18 ऐड करूं क्या बनेगा 71। तो बेटा 53 में 18 ऐड करने के बाद ये तो न्यू नंबर बन गया, डिजिट तो हो ही नहीं इंटरचेंज। ओके, 35 में बेटा ऐड करो। क्लियर। देखो ये क्या बन गया बेटा 53। अब आप चेक करो, पहले नंबर क्या था 35, 18 ऐड करने के बाद क्या बन गया 53, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए बेटा। तो अब हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन बाय ऑप्शन डायरेक्ट हम कर सकते होते हैं बेटा, तो बड़े इजीली बाय ऑप्शन हो भी जाता है। ठीक है। और सेकंड चीज देखो बेटा, हमने कंसेप्ट यहां पर क्या सीखा था। क्लियर। हाँ जी, डिजिट में डिफरेंस जो होता है, ठीक है, डिजिट में बेटा जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिजिट में डिफरेंस का 9 टाइम्स होता है नंबर, 9 टाइम्स होता है बेटा, 9 टाइम्स होता है नंबर में। क्लियर। डिजिट में डिफरेंस का 9 टाइम्स होता है नंबर में। क्लियर। हमने बताया था बेटा कि अगर डिजिट में 1 का फर्क है तो नंबर में 9 का फर्क होएगा, या फिर ऐसे कह दो कि अगर नंबर में 9 का फर्क है तो डिजिट में 1 का ही होएगा। अगर नंबर में 18 का फर्क है तो बेटा डिजिट में कितने का फर्क आएगा 2 का। तो स्पेशली इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में हमें बेटा इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर उन्होंने बताया था कि नंबर्स में कितना फर्क है 18 का। अगर नंबर में 18 का फर्क है तो डिजिट में कितने का फर्क होएगा बेटा 2 का होएगा। ओके, अब आप चेक करो बेटा, अगर नंबर में 18 का फर्क था तो डिजिट में 2 का फर्क आ रहा है। क्लियर। तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे कि देखो 2 का डिफरेंस, जहां पे तो 7 का डिफरेंस है नहीं हो सकता, जहां पे 3 का डिफरेंस है नहीं हो सकता, यहां पे 2 का डिफरेंस है, जहां पे 2 का डिफरेंस है। क्लियर।
ओके, अब हमें पता है बेटा, देखो अगर 53 को ऐड करेंगे, मतलब 53 में ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ा देंगे, 60-70 जाएगा। तो अगर 60-70 नंबर जाएगा तो उसमें 3 और 5 कहाँ आएंगे बेटा, पता है हमें, ठीक है। बट अगर हम 35 में ऐड करेंगे तो 50 में जाके नंबर आ सकता है, तो ऑप्शन बी आंसर। गॉट इट। तो ऐसे भी कर सकते थे हम, नो इशू। दोनों ही चीजें बेटा आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी ये कंसेप्ट बेटा आपने ध्यान में रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर, कहीं ना कहीं और फायदा दे जाएगा हमें। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व फॉर एक्स। क्लियर, इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। देखो क्या दिया हुआ बेटा, 6x² प्लस 13x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12x² प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। ठीक है, तो बेटा आपको ये फाइंड करना है कि x क्या होएगा। पहली चीज देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्लियर आपको ना पता है कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, कि ये करो आप, सॉरी यहां पे बेटा माइनस का 2 है, ठीक है। हाँ जी, अब पता है चेक करो बेटा, इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बना लो, ठीक है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बना लो, या फिर ऐसे करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहने दो बेटा आप, ठीक है। अभी आपको तंग करेगी वो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 4x प्लस 3, 6x² प्लस 13x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटू 12x² प्लस 5x माइनस 2। गॉट इट, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, चेक करो, मल्टीप्लाई करना था 4x को 6x² के साथ कर दो, 24x³, फिर 13x से कर दो 52x² माइनस 16x, फिर 3 से कर दो बेटा 18x², फिर 3 की 13 से कर दो प्लस 39x, फिर 3 की 4 के साथ कर दो माइनस 12 इज इक्वल्स टू, अब 2x की बेटा 12 के साथ 24x³, 2x की 5 के साथ बेटा 10x² माइनस 4x, 5 की कर दो बेटा 16, 5 12 60x², 5 की 5 के साथ कर दो प्लस 25x, 5 की बेटा 2 के साथ कर दो माइनस 10। गॉट इट। तो अब आप चेक करो बेटा, क्यूब वाली टर्म्स तो कट जाएंगे, 24x³, 24x³। स्क्वायर वाली टर्म्स चेक करो बेटा, 52x², 18x², 52 और 18 का अगर हम सम करेंगे बेटा 70x² बन जाएगा। ओके, सिमिलरली बेटा इधर x² वाली टर्म्स चेक करो, 60x², 10x², ये भी टोटल 70 बन जाएगा। तो 70x² लेफ्ट साइड पे, 70x² राइट साइड पे है, काट देंगे बेटा इनको। क्लियर, कट जाएगा। ओके जी, अब चेक करो यहां पे बेटा क्या बन रहा है, 39 माइनस 16, ठीक है। 39 माइनस 16 इज 23x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4, 21x माइनस 10। क्लियर। हाँ जी, अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा इसको। हाँ जी, 21x को उधर ले जाओ, तो 23x माइनस 21x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10, तो 2x जो है वो 2 के इक्वल है, सो दैट्स वाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। तो क्वेश्चन नंबर 18, उसका बेटा जो x है उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। क्लियर। ओके जी, तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया, ऑप्शन सी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके जी, नेक्स्ट।
हाँ जी, एजेस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा देखो क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में उसने बोला 20 year ago my age was 1/3 of what it is now। हाँ जी, तो 20 years पहले उसकी जो एज थी वो 1/3 थी बेटा what it is now, जो अब है। गॉट इट। हाँ जी, 20 years ago उसकी जो एज थी वो बेटा 1/3 थी। हाँ जी, what it is now, जो अब है। ओके देखो, अगर हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि माई एज वाज 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ, माई प्रेजेंट एज बताओ, क्या करेंगे बेटा। 20 years एगो की बात हुई है। अगर उस बंदे की प्रेजेंट एज, आज की हम बात करें बेटा, प्रेजेंट एज, अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स मान ले तो 20 year एगो क्या होएगी। हाँ जी, 20 year एगो क्या हो जाएगी बेटा, तो x माइनस 20, यही होएगा ना। अगर आज की एज x है तो 20 years पहले कितनी रही होएगी बेटा उसकी, x माइनस 20। क्लियर। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि 20 year एगो 1/3 हुआ करती थी। क्लियर, मतलब ये वाली एज x माइनस 20 वाली एज 1/3 हुआ करती थी किसका बेटा, प्रेजेंट का। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी कि x माइनस 20 इज 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज। क्लियर। तो बेटा आपने ऐसे इक्वेशन बनानी है। उन्होंने क्या बोला कि 20 year एगो वाली एज इज की जगह बेटा आप हमेशा इक्वल्स टू करते हैं, तो 1/3 होगी। 1/3 किसका बेटा, x का। अब सॉल्व करो तो 3x माइनस 60 इज इक्वल टू किसके बेटा, x के। तो अगर हम 2x की बात करें तो 2x किसके इक्वल है, 60 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्लियर। तो अब बेटा हमारे पास पता चल गया कि x की वैल्यू 30 है। अगर x की वैल्यू 30 है, क्लियर, तो हम चेक कर सकते हैं। क्लियर, प्रेजेंट एज क्या थी उसकी, 30 year। अगर 10 year एगो वाली पूछता बेटा क्या होनी थी, 30 माइनस 20 दैट इज 10 year। ठीक है, प्रेजेंट 30 और 20 year एगो वाली 10 years। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी। 21 क्या बोल रहा था बेटा, 15 years फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times द एज 15 year एगो फ्रॉम नाउ। देखो 15 साल से अब से लेकर 15 साल बाद तक जो रवि की एज है बेटा वो 4 times होएगी एज 15 year एगो फ्रॉम नाउ। देखो उन्होंने दोनों टाइम की बात कर दी, आज से 15 साल पहले की बात भी कर दी और आज से बेटा 15 साल बाद की बात भी कर दी। ठीक है, तो अगर हम बोल दें कि प्रेजेंट एज बेटा x है, तो 15 year एगो की एज क्या होएगी। हाँ जी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 15 साल पहले क्या रही होएगी, x माइनस 15 एंड 15 years नाउ आफ्टर वाली क्या रही होएगी बेटा, x प्लस 15। क्लियर। तो आपको सिखा दिया था एगो के लिए माइनस कर देते होते हैं और आफ्टर के लिए बेटा प्लस कर देते होते हैं। तो उन्होंने बेटा क्वेश्चन में इक्वेशन किस तरीके से बनाई है कि उन्होंने लिखा है, हाँ जी, वो जो एज है ना फ्यूचर वाली, वो वाली एज 4 times होएगी किसके, पुराने वाली एज के। मतलब अगर हम चेक करें x प्लस 15 जो है वो 4 times होएगा बेटा किसके, x माइनस 15 के। तो अब आपको बेटा यहां पे सॉल्व करना है कि x प्लस 15 जो है वो इज इक्वल टू 4 times x माइनस 15 के। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 60। क्लियर। तो x उधर जाके माइनस, तो अपने पास 75, 3x इज इक्वल टू 75। तो x जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, 25। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 25। उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी थी, प्रेजेंट एज हम बेटा आंसर कर सकते हैं, आंसर इज 25। क्लियर। ओके जी,
ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो 22, 2 डिजिट वाला आ गया बेटा, 18 ऐड करना है, ठीक है, आप देख लोगे इस क्वेश्चन को। 23 अगेन बेटा एजेस वाला है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 24 चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल इन अ क्लब, ठीक है। ओके, इफ देयर आर 84 मेल्स, टोटल नंबर ऑफ मैन फाइंड करने हैं, क्लियर। देखो वैसे बेटा आपको कर लोगे बेटा मेल फीमेल किस रेशियो में दिया हुआ है बेटा, 7:4 में, ठीक है। तो एक क्लब के बेटा उन्होंने बताया हुआ है कि मेल और फीमेल की रेशियो क्या है, 7:4 है। अगर कहते हैं यहां पर 84 मेल्स हैं, साथ में क्या गिवन कर दिया, 84 मेल्स, तो बेटा हमने फाइंड करना है कि टोटल कितने होंगे, क्लियर। देखो आप सीधी सी अप्रोच है वही लेके चलोगे कि मेल को ले लो बेटा 7x, फीमेल को ले लो 4x, टोटल फाइंड करना है, क्लियर। तो आप ना इसको डायरेक्ट कर सकते होते, कोई इशू नहीं है बेटा। कैसे, देखो मेल कितने हैं 7, फीमेल कितने हैं बेटा 4, तो अगर हम टोटल की बात करें बेटा, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 + 4 11, गॉट इट। तो टोटल कितने हो गए बेटा 11। अब अपने पास वैल्यू किसकी दी हुई है, मेल्स की, कितनी बेटा 84। मेल्स कितने पार्ट्स लिए बेटा हमने, 7 पार्ट्स, तो दैट मीन्स 7 पार्ट्स की वैल्यू 84 है। और अगर 7 पार्ट्स की वैल्यू 84 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। हाँ जी, अगर एक पार्ट्स की वैल्यू 12 है तो 11 पार्ट्स की क्या हो जाएगी बेटा, 12 × 11, दैट इज 132, क्लियर। तो बेटा अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे, ओके जी। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो बेटा ऑब्जेक्टिव ही करना है, हम क्यों लिखें एक्स उक्स, ठीक है, वो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव करना था फिर वो लिखना जरूरी था, ठीक है, फिर हम उसको नहीं छोड़ सकते थे, गॉट इट, ओके जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कर लोगे बेटा आप, आसान है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 बेटा आप कर सकते हो। 27 भी बेटा आप कर लोगे। 28 चेक करेंगे बेटा, 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है जी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें क्या है बेटा, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 62% votes and was elected by a margin of 144 votes. The total number of votes were, देखो अपने पास टोटल कैंडिडेट की उन्होंने बात की है बेटा कि उसमें से देखो उन्होंने जब वोट्स डाले ना बेटा सभी कैंडिडेट्स ने, 2 कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक कैंडिडेट को 62% वोट्स डल गई। अगर एक को 62% वोट्स डल गई तो बाकी जो बची होंगी बेटा वो दूसरे कैंडिडेट को गई होंगी, क्लियर। तो हम यहां पे चेक करेंगे एक कैंडिडेट को कितनी गई है बेटा, फर्स्ट कैंडिडेट को 62%, क्लियर। अगर फर्स्ट कैंडिडेट को बेटा 62% है तो सेकंड कैंडिडेट को कितनी बचेंगी, देखो टोटल वोट्स जो होंगी वो बेटा हम लेंगे 100%। टोटल को बेटा हमेशा हम कितना मानते होते हैं, 100%। टोटल वोट्स 100% है, फर्स्ट वाले के पास अगर 62 गई हैं तो अपने पास बेटा सेकंड वाले के पास कितनी बचेंगी, ये 38%, क्लियर। तो अगर फर्स्ट वाले की 62% है बेटा तो सेकंड वाले की क्या होगी, 38%, क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो कैंडिडेट था वो 144 वोट्स के मार्जिन से जीता था, क्लियर। देखो अब आपके पास सामने बेटा फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट की जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की, गॉट इट।
तो फर्स्ट और सेकंड का बेटा जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैंडिडेट को 62 है और सेकंड का 38 है, तो इनमें से कौन जीत रहा है? देखो हमें डायरेक्ट दिख रहा है बेटा कौन जीत रहा है। फर्स्ट वाला विन कर रहा है बेटा, और फर्स्ट वाला किससे जीत रहा है? सेकंड से। कितने मार्जिन से जीत रहा है बेटा? देखो 38 तो इसके पास भी है, तो जितनी इसके पास 38 से ज्यादा होएगी वो मार्जिन होएगा उसका। तो मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 62 माइनस 38। क्लियर? तो मार्जिन कितना आएगा बेटा? 24। क्लियर? तो अब जो मार्जिन है दैट मीन्स जो 24 है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 144। तो अगर 24 की वैल्यू 144 है तो 100 की वैल्यू क्या होएगी? तो अब चेक करो, 144 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। तो 24 इसको काट देगा 6 के ऊपर, तो 6 इंटू 100 क्या बन जाएगा बेटा? 600। सो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितनी थी? 600। गॉट इट? ओके जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 28 तो बेटा आसान था, 29 चेक करेंगे। मस्त क्वेश्चन है बेटा 29। देखो क्या लिखा है बेटा उन्होंने? व्हेन 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। हाँ जी, क्या बोला बेटा उन्होंने? 75% ऑफ अ नंबर। आपको बताया था बेटा मैंने एनसीईआरटी करते टाइम पे, अ नंबर को बेटा हम क्या लेते होते हैं? एक्स लेते होते हैं। क्लियर? तो 75% ऑफ अ नंबर मतलब बेटा एक्स। तो 75% ऑफ एक्स इज एडेड टू 75, इज एडेड टू 75 प्लस क्या कर दो बेटा? 75। देन द रिजल्टेंट नंबर आ गया बेटा, उसका मतलब क्या होएगा? इज इक्वल्स टू, देन द रिजल्टेंट नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बेटा हमने किसको लिया? एक्स को, तो इज इक्वल्स टू क्या कर दो बेटा? एक्स। क्लियर? तो अब आप चेक करो, जो 75% है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3/4x के। क्लियर? तो 3/4x प्लस 75 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? x के। तो अब आप 3/4x उधर जाके माइनस कर दो, तो 75 जो है वो किसके इक्वल है बेटा? x माइनस 3/4x। क्लियर? तो अपने पास 75 जो है वो किसके इक्वल है? x/4 के। क्लियर? हाँ जी, 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो x जो है वो 75 इंटू 4 कर दो, तो 75 इंटू 4 जो है बेटा वो कितना बन जाएगा? 300। क्लियर? तो अपने पास बेटा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था बेटा? ओरिजिनल नंबर 300 था। क्लियर? द नंबर इज ऑप्शन बी। गॉट इट? तो इसका आंसर बेटा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ओके जी। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 30 बेटा आप कर लो। ठीक है, ऐसे करो, वीडियो पॉज करो, अभी करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, देखो बेटा क्या था क्वेश्चन नंबर 30 में? एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स उसके आगे, बट वो फेल हो गया। फेल कितने मार्क्स से हो गया बेटा? 40 से। क्या मतलब होता है इसका फेल हो गया 40 मार्क्स से? मतलब उसके पासिंग मार्क्स में से जितने पास होने के लिए चाहिए थे उसमें से 40 कम है। क्लियर? उसमें से बेटा कितने कम है? 40 कम है। 40 उसके आए हैं, 40 से वो बेटा वो फेल हुआ है, तो 40 कम है उसके, तो पासिंग मार्क्स कितने रह चाहिए होंगे बेटा उसको? हाँ जी, अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 40 बेटा उसके हैं और 40 कम है। क्लियर? तो 40 प्लस 40 कर दो, दैट इज 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स। ओके, तो अब बेटा पासिंग मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स आ गए। देखो 80 मार्क्स आ गए पासिंग मार्क्स, वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 40% की वैल्यू है। तो 40% की वैल्यू 80 है, तो बेटा 100% की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी बेटा? डबल, दैट इज 200 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी बेटा? 200 मार्क्स। गॉट इट? तो अपने पास 30th की वैल्यू हो जाएगी 100% की 200 मार्क्स। ओके जी, ठीक है बेटा। देखो हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है, ऐसे बेटा आप एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करो, आसान है, हो जाएगी।
अगर उसके बाद फिर आपके पास कोई डाउट बचता है तो प्लीज मेरे फोन पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जो भी कोई डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है? ओके जी, टेक केयर।